लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे चतुर्गुणलब्धये। तो यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी अलौकिक मान की, जिसमें हम ये देख चुके हैं कि अनवस्था कुंड शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका कुंड बनते हैं। अब हम इसमें निकाल रहे थे जगन्य परितानंत। तो जगन्य परितानंत कैसे निकाला हमने? शलाका त्रय निष्ठापन करके। देखिए, जगन्य परितानंत वो निकालना सीख रहे हैं, क्योंकि जगन्य परितानंत में से एक कर्म करेंगे तो उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात का प्रमाण ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें हमने शलाका त्रय निष्ठापन किया, फिर उसमें 6 राशियों को ऐड किया। फिर उस राशि का दोबारा से शलाका त्रय निष्ठापन किया। देखो, जैसे 4 की राशि थी तो उस प्रोसेस को 4 बार रिपीट करना था, उसी को शलाका कह रहे थे। एक बार किया तो 4 में से 1 माइनस कर दिया, 3 बचे। फिर एक बार किया, फिर 1 माइनस कर दिया। यानी शलाका क्या होती है? उसको काउंट करने के लिए। तो ऐसी जब इतनी बड़ी राशि आएगी तो उसका दोबारा शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे, माने उस राशि की एक देय राशि बनाएंगे, एक विरलन राशि और उतनी शलाका। तो बाद में फिर उसमें 4 राशियां और मिलाई। फिर इन सभी के योग से प्राप्त राशि का क्रमानुसार शलाका त्रय निष्ठापन करने से प्राप्त महाराशि वो आएगी जगन्य परितानंत। अब उसमें अगर एक कम करेंगे तो उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात का प्रमाण आ जाता है। अब आगे पढ़ेंगे। पढ़िए प्रीति, पढ़िए। भैया, हमारा वो वाला सूत्र चल रहा था ना, निरस्थिति परावरे वाला। हाँ, त्रिपल्योपमांतर करते। तो उसके अंदर ये हमारी ये संख्या मान और ये सब कैसे आ गए? हाँ, बताता हूँ। देखो, मनुष्य की आयु जब हमने पल्ले में बताई तो वहां प्रश्न खड़ा हो गया कि पल्ले क्या होते हैं। तो पल्ले एक उपमा प्रमाण है। तो हमने जब पल्ले को समझाया तो उन्होंने अवसर पाकर और भी शेष उपमा प्रमाणों की चर्चा कर दी, क्योंकि प्रश्न यहाँ से खड़ा हुआ था, पल्योपम किसे कहते हैं, ये पल्योपम क्या है, कि ये उपमा प्रमाण है। ठीक है, तो लेखक ने जरूरी समझकर कि इस प्रकार और भी जो उपमा प्रमाण आते हैं उन सबको यहाँ गिना दिया, इसलिए चर्चा आ गई बस। ठीक है भैया। अब यहाँ से पढ़िए। जगन्य परितानंत से आगे एक एक की वृद्धि होते होते उत्कृष्ट परितानंत के प्रमाण में से एक कम पर्यंत मध्यवर्ती सभी वेद मध्यम परिता अनंत है। जघन्य युक्ता अनंत के प्रमाण में से एक कम
उत्कृष्ट परिता अनंत का प्रमाण है। देखिए अब आप ये समझ लीजिए, वही प्रोसेस वही चल रही है। आगे वाला जो होगा उसमें से एक कम करेंगे तो नीचे वाला उत्कृष्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले परितानंत है, फिर उसके बाद क्या आएगा, परितानंत के बाद आएगा युक्तानंत, और उसके बाद आएगा अनंतानंत। तो सेम जैसे हमने पीछे समझा था, सेम उसी का रिवीजन होगा, लेकिन यहाँ अनंत की राशि से देखेंगे। पढ़ लेते हैं एक बार, पढ़िए। जगन्य युक्ता अनंत का प्रमाण जानने के लिए जगन्य परिता अनंत की समान दो राशि करना। विरलन देय, पृथक पृथक एक एक विरलन में एक एक जगन्य परिता अनंत को देकर उनका परस्पर में गुणा करने से प्राप्त महाराशि जगन्य युक्ता अनंत का प्रमाण है। देखिए माने अगर आपने जगन्य युक्ता अनंत निकालना है और आपको जगन्य परिता अनंत पता है, तो सिंपल सी बात है, जगन्य परिता अनंत का उसकी पावर जगन्य परिता अनंत। क्या कहा, क्योंकि जगन्य परिता अनंत को कितनी बार फैलाना है, जगन्य परिता अनंत बार, और मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जगन्य परिता अनंत को जगन्य परिता अनंत से कितनी बार गुना करें, जगन्य परिता अनंत बार। जैसे 4 को 4 से कितनी बार गुना किया, 4 बार। तो इसी को कहा 4 का विरलन किया, फिर हर एक के ऊपर 4 4 रखा, ठीक है, और फिर उनका गुणा कर दिया। तो 4 को 4 से 4 बार गुणा किया। उसी प्रकार यहाँ जगन्य युक्तानंत जगन्य परितानंत को एक विरलन राशि जगन्य परितानंत और देय राशि भी जगन्य परितानंत, ठीक है। यानी उतनी जगह जगन्य परितानंत रखो कितनी जगह जितने जगन्य परितानंत की गणना है, और उन सबको गुणा कर दो, तब आ जाएगा जगन्य युक्ता अनंत। अब जगन्य युक्ता अनंत में से एक कम कर दें तो आ जाएगा उत्कृष्ट परिता अनंत। देखो जगन्य युक्ता अनंत प्रमाण अभव्य जीव की राशि है। जगन्य युक्ता असंख्यात बताए थे आपको, द्वीप समुद्रों की संख्या, एक आवली में समयों की संख्या, और जगन्य युक्ता अनंत कितने क्या है, अभव्य जीवों की संख्या। आगे पढ़िए। जगन्य युक्ता अनंत से आगे एक एक बढ़ते बढ़ते उत्कृष्ट युक्ता अनंत के प्रमाण में से एक समय कम पर्यंत मध्यवर्ती सभी भेद मध्यम युक्ता अनंत है। जगन्य अनंतानंत के प्रमाण में से एक कम उत्कृष्ट युक्ता अनंत का प्रमाण है, क्योंकि उत्कृष्ट युक्ता अनंत में एक जोड़ने से जगन्य अनंतानंत हो जाता है। तो देखिए इसको वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पीछे निकाला था। पढ़िए जब। जगन्य अनंतानंत का प्रमाण जानने के लिए जगन्य युक्ता अनंत प्रमाण की एक समान विरलन और देय ये दो राशि करना। पृथक पृथक एक एक विरलन पर एक एक देय राशि रखकर उनका परस्पर एक बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल जगन्य अनंतानंत है। अर्थात जगन्य युक्तानंत में जगन्य युक्ता अनंत का गुणा करने पर जगन्य अनंतानंत राशि प्राप्त होती है। इसमें एक कम उत्कृष्ट युक्ता अनंत है। देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ, जगन्य अनंतानंत निकालना है, जगन्य युक्तानंत को पता है। जगन्य युक्तानंत प्रमाण की एक समान विरलन और दे ये दो राशि करना। पृथक पृथक एक एक विरलन पर एक एक दे राशि रखकर उनका परस्पर एक बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल जगन्य अनंतानंत है। यानी यहाँ भी यही हो गया कि जगन्य युक्तानंत की घात जगन्य युक्तानंत, माने जगन्य युक्तानंत को जगन्य युक्तानंत बार रखकर एक बार गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा जगन्य अनंतानंत, और उसमें से एक कम करेंगे तो उत्कृष्ट युक्ता अनंत आ जाएगा।
अब आपको जगन्य अनंतानंत पता है, अब आपको निकालना है उत्कृष्ट अनंतानंत। ठीक है, पढ़िए। अब इसमें होगा आपका श्लाका त्रय निष्ठापन। पढ़िए। जगन्य अनंतानंत से आगे एक एक बढ़ते बढ़ते उत्कृष्ट अनंतानंत में एक कम पर्यंत मध्यवर्ती सभी भेद मध्यम अनंतानंत हैं। जघन्य अनंतानंत राशि की एक समान पृथक पृथक शलाका, विरलन और देय राशि करके पूर्वोक्त क्रमानुसार शलाका त्रय का निष्ठापन होने पर मध्यम अनंतानंत की महाराशि प्राप्त होती है। उसमें जीव राशि के अनंतवें भाग प्रमाण सिद्ध राशि, उससे अनंत गुणी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति और त्रश राशि से रहित निगोद राशि, उससे भी अधिक प्रत्येक वनस्पति सहित निगोद राशिमय समस्त वनस्पति काय राशि, समस्त जीव राशि से अनंत गुणी पुद्गल राशि, उससे अनंत गुणी व्यवहार काल के समय की राशि, उससे अनंत गुणी आलोकाकाश के प्रदेशों की राशि को मिलाकर प्राप्त राशि को शलाका, विरलन और दय इन तीन राशि में एक समान विभक्त कर पूर्वोक्त शलाका त्रय निष्ठापन विधि से प्राप्त प्रमाण मध्यम अनंतानंत का भेद है। इसमें धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य संबंधी अगुरु लघु गुण के अनंतानंत अविभागी प्रतिच्छेद मिला देने से प्राप्त महाराशि को एक समान शलाका, विरलन और देय में विभक्त कर पूर्वोक्त शलाका त्रय निष्ठापन विधि से प्राप्त महाराशि मध्यम अनंतानंत है। उसे केवल ज्ञान संबंधी अविभाग प्रतिच्छेदों के प्रमाण में से घटाकर शेष रही राशि मध्यम अनंतानंत है। इसमें केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों की राशि मिला देने पर उत्कृष्ट अनंतानंत का प्रमाण प्राप्त होता है। इसमें एक कम पर्यंत मध्यम अनंतानंत है। देखो इन्होंने यहाँ क्या कहा, जो शलाका त्रय निष्ठापन हो गया उसमें अब उसे केवल ज्ञान संबंधी अविभागी प्रतिच्छेदों के प्रमाण में से घटाकर शेष रही राशि मध्यम अनंतानंत है। माने जो राशि आई थी ना आपकी मध्यम अनंतानंत, सब उसमें क्या जोड़े, तो वो कह रहे हैं उसे केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों के प्रमाण में से घटाकर, यानी अगर केवल ज्ञान होता उत्कृष्ट अनंतानंत एक तरह से, उसके जो अविभागी प्रतिच्छेद है उसमें से ये जो आपकी मध्यम अनंतानंत राशि आई थी उसको घटा दें तो जो बचेगी वो भी मध्यम अनंतानंत है। अब इसमें केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों की राशि मिला देने पर उत्कृष्ट अनंतानंत का प्रमाण प्राप्त होता है। अब ये प्रश्न किया कि केवल ज्ञान के प्रमाण में से पहले उस राशि को कम करके बाद में उसे मिलाने का प्रयोजन क्या है। वो ये है कि गणना आदि से या गुणाकार आदि से केवल ज्ञान का प्रमाण ज्ञात नहीं हो पाने से उसे कम किया था, तथा मात्र केवल ज्ञान का प्रमाण ही उत्कृष्ट अनंतानंत रूप होने के कारण बाद में उसे मिलाया है। यदि पहले इसे कम किए बिना ही उस राशि में इसे मिला दिया जाता तो वह राशि केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों से भी बड़ी हो जाती। अतः यहाँ ऐसा किया गया है। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि उत्कृष्ट अनंत क्या है, उत्कृष्ट अनंता अनंत है केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद। लेकिन यहाँ क्या गिनाया कि ये सब करते करते जो हमारी राशि आई शलाका त्रय निष्ठापन करने पर वो मध्यम अनंता अनंत है, उसे केवल ज्ञान संबंधी अविभागी प्रतिच्छेदों के प्रमाण में से घटाकर शेष रही राशि मध्यम अनंता अनंत है। उसमें यानी देखो मान लो केवल ज्ञान की राशि है 10 और ये जो पीछे आया था मध्यम अनंता अनंत, ये मान लो ये है
6 समझ लो, तो केवल ज्ञान संबंधी 10 में से इस 6 को घटाओ तो जो राशि रही वो 4 है। अब इस 4 में केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेदों की राशि मिला देने पर उत्कृष्ट अनंतानंत का प्रमाण प्राप्त होता है। इसमें थोड़ी सी कुछ स्खलन लग रहा है, क्योंकि एक तरफ ये कह रहे हैं कि उत्कृष्ट तो उतना ही है जितना केवल ज्ञान के है। तो इसको मैं चेक करके कहीं और से भी बताऊंगा कि केवल ज्ञान से बड़ा बैठेगा कि केवल ज्ञान जितना बैठेगा उत्कृष्ट अनंता अनंत। चलिए, इस प्रकार ये 21 भेदों की चर्चा हो गई थी। अब उपमा मान के जो 8 भेद हैं उनकी चर्चा, अलौकिक मान में उपमा मान की चर्चा पढ़िए। उपमा मान के पल्य, सागर, सूच्यंगुल, प्रत्रांगुल, घनांगुल, जग श्रेणी, जग प्रतर, लोक घन, ये 8 भेद हैं। देखो, इन 8 को समझ लो एक बार। सबसे छोटा है पल्ले, माने इन 8 प्रमाणों में पल्ले का मतलब गड्ढा, ठीक है। पल्ले से बड़ा होता है सागर, सागर से बड़ा होता है सूची अंगुल, ठीक है। सूची अंगुल यानी सूची अंगुल एक लंबाई में, एक अंगुल प्रमाण जितने प्रदेशों की संख्या है वो एक सागर में जितने समय है उससे भी अधिक है। सूची अंगुल से बड़ा हो जाएगा प्रतरांगुल। प्रतरांगुल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, वो हो गया घनांगुल। देखो, ये 3 तो याद रहेंगे, सूची अंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, ठीक है। सूची अंगुल एक तरह से लाइन है, प्रतरांगुल एरिया है, घनांगुल वॉल्यूम। फिर उससे बाद जगत श्रेणी, उसी प्रकार 7 राजू लंबी जगत श्रेणी होती है। 7 राजू लंबी, 7 राजू चौड़ी, वो होगा जगत प्रतर। 7 राजू लंबी, चौड़ी और 7 राजू गहरी, ठीक है, ये होगा लोक घन अथवा जगत घन। तो पल्ले, सागर, सूची अंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और जगत घन अथवा लोक घन, ये 8 भेद हैं। पढ़िए। आदि, मध्य, अंत से रहित, अन्य विभाग से रहित अविभागी, इंद्रियों से अगोचर, एक रस, एक वर्ण, एक गंध, 2 स्पर्श, इन 5 गुणों से सहित एक पुद्गल परमाणु है। वह अंतरंग बहिरंग कारणों के वश अपने रस, वर्ण, गंध, स्पर्श में गुणों द्वारा सदा काल पूर्ण होता है, अन्य से मिलता है या गलता है, अन्य से पृथक होता है। इस पूर्ण गलन स्वभाव के कारण पुद्गल परमाणु स्कंद रूप भी स्वयं हो जाता है। देखिए, एक जो शुद्ध पुद्गल परमाणु है उसमें एक बार में 5 रस में से कोई एक रस होगा, 5 वर्णों में से कोई एक वर्ण होगा, 2 गंध में से कोई एक गंध होगी। लेकिन स्पर्श 8 है ना, 8, तो 8 स्पर्श में से पुद्गल परमाणु में रूखा चिकना हो सकता है, रूखे चिकने में से कोई एक होगा, और ठंडे गर्म में से कोई एक होगा। लेकिन हल्का भारी, कड़ा नरम, ये पुद्गल में नहीं होता, ये स्कंद में होता है। क्योंकि कड़ा नरम होने के लिए बहुत सारे स्कंदों का आपस में बंधन होगा, उसी में कड़ा और नरम का उच्चार बनेगा। और उसी प्रकार हल्का और भारी, ये भी स्कंदों में ही बनेगा, ठीक है। हाँ, ठंडा गरम, रूखा चिकना, ये पुद्गल परमाणु में भी हो सकते हैं।
तो रूखे चिकने में से कोई एक होगा एक बार में, ठंडे गर्म में से कोई एक होगा, इसलिए दो प्रकार के स्पर्श कहे। तो इन 5 गुणों से सहित एक उद्गल परमाणु है। तो जो पूरे और गले माने स्कंद रूप भी बनता है, स्कंद से टूटकर भी अलग होकर बनता है। तो पूरन गलन स्वभाव के कारण इसका पुद्गल नाम है। आगे पढ़िए। साइज बड़ा करूं क्या? नहीं, सही है भैया। अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं के मिलने पर एक उत्संज्ञा संज्ञा होता है। 8 उत्संज्ञा संज्ञा मिलकर एक संज्ञा संज्ञा, 8 संज्ञा संज्ञा मिलकर एक त्रुट रेणु, 8 त्रुट रेणु मिलकर एक त्रस रेणु, 8 त्रस रेणु मिलकर एक रथ रेणु, 8 रथ रेणु मिलकर देवकुरु उत्तरकुरु नामक उत्कृष्ट भोगभूमिज मनुष्य के बाल का अग्रभाग। ऐसे बाल के 8 अग्रभाग मिलकर मध्यम भोगभूमिज मनुष्य के बाल का अग्रभाग। ऐसे बाल के 8 अग्रभाग मिलकर जघन्य भोगभूमि मनुष्य के बाल का अग्रभाग। ऐसे बाल के 8 अग्रभाग मिलकर कर्मभूमि मनुष्य के बाल का अग्रभाग। ऐसे बाल के 8 अग्रभाग मिलकर एक लीक, 8 लीक मिलकर एक जो 8 जो मिलकर एक यव मध्य, 8 यव मध्य मिलकर एक उत्सेदा अंगुल होता है। हाँ जी। अब ये उत्सेद अंगुल क्या होता है उसका प्रमाण आपको बताया, पीछे भी बताया था। 8 यव माने 8 जो के बराबर एक उत्सेद अंगुल होता है। अब ये उत्सेद अंगुल तक कैसे पहुंचे? कि अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं के मिलने पर उत्संज्ञा संज्ञ, फिर 8 बढ़ते जाएंगे। 8 उत्संज्ञा संघ के बराबर एक संज्ञा संज्ञ, 8 संज्ञा संज्ञ मिलकर एक त्रुट रेणु, 8 त्रुट रेणु मिलकर एक त्रस रेणु, 8 त्रस रेणु से फिर रथ रेणु, फिर उत्तम भोग भूमि के मनुष्य के बाल का अग्रभाग, फिर उत्तम भोग भूमि से माने 8 उत्तम भोग भूमि के बालाग्र मिलकर एक मध्यम भोग भूमि का बाल, फिर 8 मध्यम भोग भूमि के बालाग्र मिलकर एक जघन्य भोग भूमि का बालाग्र, फिर जघन्य भोग भूमि से 8 गुना बड़ा मोटा कर्म भूमि का बालाग्र, फिर 8 बाल के अग्रभाग के बराबर एक लीक, फिर 8 लीक मिलकर एक जू, 8 जू मिलकर एक यव माने जो, और 8 जो के बराबर होता है एक उत्सेद अंगुल। अब देखो इस उत्सेद अंगुल से क्या क्या नापते हैं, पढ़िए। इस उत्सेदा अंगुल से नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, देव इन चारों गति संबंधी देह की ऊंचाई, भवनवासी आदि 4 प्रकार युक्त देवों के नगर, आकृतिम जिन प्रतिमा के देह की ऊंचाई नापी जाती है। 500 उत्सेदा अंगुल का एक प्रमाणा अंगुल होता है। अवसर्पणी के चौथे काल की 500 माने उत्सेदा अंगुल से 500 गुना बड़ा प्रमाण अंगुल होता है। ठीक है, प्रमाण वाली कोई भी राशि है वो व्यवहार राशि से 500 गुना बड़ी होती है ना, उसी प्रकार उत्सेदा अंगुल को 500 से गुणा करें तो एक प्रमाण अंगुल आएगा। अवसर्पणी के चौथे काल की आदि में प्रथम चक्रवर्ती का अंगुल आत्मा अंगुल है। उस समय उसी के मापानुसार ग्राम, नगर आदि की रचना होती है। तत्पश्चात भरत ऐरावत क्षेत्र संबंधी मनुष्यों का अपने अपने वर्तमान काल वाला अंगुल आत्मा अंगुल है। इससे झारी, कलश, आरसा, दर्पण, मनुष्य, धनुष, बाण, ढोल, शैया, गाड़ी, रथ, हल, मुसल, शक्ति, गदा, सिंहासन, चवर, छत्र, वन, बाग, खूब, वृक्ष
इत्यादि अनेक वस्तुओं, मनुष्यों के नगर, महल आदि क्षेत्र की रचना का प्रमाण ज्ञात होता है। हाँ जी, देखिए 3 प्रकार के अंगुल आ गए। उत्सेदांगुल, उससे 500 गुना बड़ा प्रमाणांगुल, और आत्मांगुल क्या है? अवसर्पणी के चौथे काल में जो पहला चक्रवर्ती होता है उसका अंगुल, मुझे यह लग रहा है कि आत्मांगुल नहीं है, प्रमाण अंगुल होना चाहिए यहाँ पर। जो चक्रवर्ती का अंगुल है ना, वो प्रमाण अंगुल होना चाहिए, और उसमें गांव नगर आदि की माप उससे होती है। लेकिन उसके बाद जो अपने अपने अंगुल हैं भरत ऐरावत क्षेत्र संबंधी मनुष्यों के, वो आत्मांगुल कहलाते हैं। आत्मांगुल माने अपने अपने अंगुल। फिर उनसे बर्तन देखे आपने, ढोल, शैया, गाड़ी, रथ, इन सब की माप इनसे होती है, मनुष्यों के नगर महल आदि की। पढ़िए। सेदा अंगुल से 500 गुणे प्रमाणा अंगुल द्वारा द्वीप, समुद्र, मेरु, कुलाचल, देवों के विमान, नारकियों के बिल, 49 नरक पटल, 63 स्वर्ग पटल इत्यादि समस्त अकृत्रिम पदार्थों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मापी जाती है। देखो ये सब उत्सेदा अंगुल से 500 गुने जो बड़ा प्रमाणांगुल है उसके द्वारा द्वीप, समुद्र, मेरु, कुलाचल, देवों के विमान, नारकियों के बिल, स्वर्ग नरक के पटल, इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मापते हैं। और उत्सेदांगुल से क्या मापते हैं कि चारों गति के जीवों की देह की ऊंचाई, भवनवासी के नगर, अकृत्रिम जिन प्रतिमा और देह की ऊंचाई, जबकि इससे द्वीप, समुद्र, मेरु, कुलाचल आदि। हाँ जी, अब अंगुल का बता रहे हैं। 6 अंगुल का एक पाद होता है। पढ़िए। 6 अंगुल का एक पाद, 2 पाद रूप 12 अंगुल का एक बिलस्ती, 2 बिलस्ती का एक हाथ, 2 हाथ का एक किशकू, 2 किशकू का एक धनुष, 2000 धनुष का एक कोस, 4 कोस का एक योजन होने से इसमें 7,68,000 अंगुल होते हैं। इतने उत्सेदांगुल का एक व्यवहार योजन और इतने ही प्रमाणांगुल का एक बड़ा प्रमाण योजन है। एक बड़े योजन में 2000 छोटे व्यवहार कोश हैं, अथवा एक प्रमाण योजन में 500 व्यवहार योजन हैं। देखिए, तो आपको पता है ना, 2000 कोस का एक बड़ा योजन होता है और 4 कोस का छोटा योजन होता है, क्योंकि जो बड़ा योजन है, प्रमाण योजन है, वो व्यवहार योजन से 500 गुना बड़ा होता है। तो 4 में 500 का गुना करेंगे तो 2000 आ जाएगा। तो बड़े योजन में 2000 कोस होते हैं, छोटे वाले। पल्ले के 3 भेद हैं। पल्ले के 3 भेद हैं, व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले और अद्दा पल्ले। इनमें से व्यवहार पल्ले तो शेष 2 पल्लों को जानने के लिए है, इससे अन्य किसी वस्तु का माप नहीं होता है। मात्र व्यवहार की प्रवृत्ति के लिए रोमों की संख्या होने के कारण इसे व्यवहार पल्ले कहते हैं। उद्धार पल्ले से द्वीप, समुद्रों आदि की गिनती तथा अद्दा पल्ले से जीवों की आयु आदि कर्मों की स्थिति का प्रमाण किया जाता है। अद्दा पल्ले को अद्दा काल भी कहते हैं। देखो, व्यवहार पल्ले से बड़ा उद्धार पल्ले, उद्धार पल्ले से बड़ा अद्धा पल्ले। द्वीप, समुद्र आदि की गिनती वो उद्धार पल्ले से होती है, और जीवों की आयु, कर्मों की स्थिति, उसकी माप अद्धा पल्ले से होती है। आगे पढ़िए। पल्ले गड्ढे को कहते हैं। एक बड़े योजन प्रमाण चौड़ा, गोलाकार, नीचे इतना ही गहरा व्यवहार कुंड करना, उसे 1 से लेकर 7 दिन पर्यंत आयु वाले उत्तम भोग भूमिज, मेंढे या भेड़ के रोम के अग्रभाग को कैंची से दूसरा खंड नहीं हो सकने योग्य सूक्ष्म खंड करके ऊपर समभूमि के बराबर पर्यंत खूब दबा दबा कर भरना। इसमें 45 अंक प्रमाण रोम आते हैं। इन्हें क्रमशः 100 वर्ष में एक एक निकालते निकालते जितने समय में वह गड्ढा खाली हो जाए उतने समय का एक व्यवहार पल्ले है। 45 अंक की संख्या इस प्रकार है:
कुछ 4 1 3 आगे पढ़ो। इन्हें 100 वर्ष के अंतर से निकालना है। इस वर्ष में 366 दिन, एक दिन में 30 मुहूर्त, एक मुहूर्त में 3773 श्वासोच्छ्वास, एक श्वासोच्छ्वास में संख्यात आवली, एक आवली में जगन्य युक्ता संख्यात प्रमाण समय है। इस पद्धति से जितने समयों का प्रमाण आए उतने ही वर्ष प्रमाण व्यवहार पल्य का काल है। हाँ जी, ये तो अभी व्यवहार पल्ले निकला कि 100 वर्ष के अंतर से एक एक बाल निकालना। अब जितने समयों में वो खाली हो पाए उतने ही वर्ष प्रमाण, उतने वर्ष मानना एक व्यवहार पल्ले के काल में। आगे पढ़िए। व्यवहार पल्ले के प्रत्येक रोम को असंख्यात वर्ष के समय समान खंडों में पृथक पृथक विभक्त कर उन्हें एक समय में एक निकालने की विधि से लगने वाला काल उद्धार पल्य है। पुनः इन उद्धार पल्य वाले रोमों के असंख्यात वर्ष के समय बराबर पृथक पृथक खंड कर उन्हें एक समय में एक निकालने की विधि से पूर्ण निकालने में लगने वाला समय प्रमाण अद्धा पल्य है। अर्थात व्यवहार पल्य से असंख्यात गुणा काल उद्धार पल्य का और उससे असंख्यात गुणा अधिक काल अद्धा पल्य का है। असंख्यात के भी असंख्यात भेद होने से यह व्यवस्था बन जाती है। पढ़िए, आगे पढ़िए। 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्यों का एक व्यवहार सागर, 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों का एक उद्धार सागर, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक अद्धा सागर है। यहाँ पल्य गड्ढा, सागर समुद्र है। 1 योजन चौड़े गहरे गड्ढे के समान 10 कोड़ा कोड़ी गड्ढे करने पर 5 लाख योजन बीच की डोरी रूप सूची सहित 2 लाख योजन चौड़े 1000 योजन गहरे गोल गड्ढे लवण समुद्र के समान होते हैं, अतः इन्हें व्यवहार सागर कहते हैं। हाँ जी, देखो समझना एक मिनट। 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर होता है। ठीक है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर कैसे होता है? वो कह रहे हैं जो हमने पल्ले माने गड्ढा बनाया था ना, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन चौड़ा है, 1 योजन गहरा, गोल गड्ढा था। तो 1 योजन चौड़े गहरे गड्ढे के समान 10 कोड़ा कोड़ी गड्ढे करने पर, मैंने अगर हम 10 कोड़ा कोड़ी गड्ढे करें, इसका मतलब 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले हो गया ना। तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का हमने एक सागर बताया था। तो 10 कोड़ा कोड़ी गड्ढे करने पर 5 लाख योजन बीच की डोरी रूप माने मध्यवर्ती चौड़ाई, लवण समुद्र की मध्यवर्ती चौड़ाई कितनी है? 5 लाख योजन है। एक तरफ 2 लाख, एक तरफ 2 लाख, बीच में जम्बू द्वीप। तो लवण समुद्र की कितनी हो गई मध्यवर्ती डोरी? वो हो गई आपकी 5 लाख योजन बीच की डोरी रूप सूची सहित 2 लाख योजन चौड़े। लवण समुद्र तो 2 लाख योजन चौड़ा था ना। कह रहे हैं 5 लाख योजन बीच की डोरी रूप सूची सहित 2 लाख योजन चौड़े 1000 योजन गहरे गोल गड्ढे लवण समुद्र के समान होते हैं, अतः इन्हें व्यवहार सागर कहते हैं। इससे लवण समुद्र की उपमा सागर को दी। मैंने वो कहना चाह रहे हैं कि जो हमने सागर बनाया ना 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर, पल्ले का मतलब होता है गड्ढे। तो 10 कोड़ा कोड़ी के बराबर गड्ढे करें तो वो एक लवण समुद्र का प्रमाण निकल के आता है।
लवण समुद्र की गहराई कोई 1000 योजन है। क्यों? 11 आई थी ना, आपने पढ़ा था कि 11,000। अच्छा, वो तो ऊंचाई थी, और नीचे गहराई कितनी थी? लवण समुद्र की 1000 योजन होगी। मतलब अगर 2 लाख छोड़े, 1000 योजन गोल गड्ढे करें लवण समुद्र के, कितने हो जाएंगे? तो 5 लाख योजन बीच की डोरी रूप सूची सहित 2 लाख योजन छोड़े 1000 योजन के निकाल के देखेंगे, गणित के हिसाब से निकाल के देखेंगे, फिर ये बैठता है कि नहीं बैठता। मतलब वो कहना चाहते हैं कि 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर नाम क्यों दिया? तो सागर हम ले रहे हैं पूरे लवण समुद्र को, उसी को हमने सागर कहा। यानी उसमें 10 कोड़ा कोड़ी गड्ढे बन जाएंगे, इसलिए हमने उसकी उपमा सागर दी। इसलिए हम कह रहे हैं 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। तो ये तो उद्धार सागर का प्रमाण निकालने के लिए है, यानी व्यवहार सागर का यूज कुछ नहीं है, सिर्फ उसके द्वारा हम उद्धार सागर निकालेंगे, इससे नापते वापते कुछ नहीं। अभी का समय हो गया है, अब इसकी आगे की चर्चा कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।